अकेले खीर के दम पर 1880 से वाहवाही बटोरती छोटी सी आम सी दुकान के अंदर जाते ही परातों में भरी खीर के कड़े दूध की खुशबू मुंह मीठा करके ही लौटने पर मजबूर कर देती है। ऐसी लेजेंडरी शॉप का नाम ही है ओल्ड खीर शॉप। कई इसे बड़े मियाँ खीर वाले के नाम से भी जानते हैं। शोमैन सुभाष घई ने इस खास शॉप से ज़रूर खीर खाई होगी, क्योंकि उनका बचपन से जवानी तक यहीं हौज खाजी की गलियों में बीता है। उनका घर लाल कुआं के शाहगंज में था और पिता डॉक्टर के.डी. घई जाने माने डेंटिस्ट थे। उनका क्लिनिक लाल कुआं बाजार में ही फराज खाना के कटरा बरियन में 1980 तक था। यहीं रहते हुए 1963 में सुभाष घई ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा और उन्होंने एक्टिंग डायरेक्शन का कोर्स ज्वाइन कर लिया। उनके आगे के बॉलीवुड सफ़र के बारे से तो आप वाकिफ़ ही हैं। 1.5 सदी से स्वाद का जलवा ज्यों का त्यों बरकरार है इस दुकान का। दुकान दिल्ली 6 के हौज खाजी में लाल कुआं की ओर मस्जिद नवाब बादल बेग के सामने बाजार सिरकी बागान में है। खीर बनाते नज़दीकी ठिकाने पर हैं और वहाँ से कपड़े में ढकी परात में भरकर शाही अंदाज से सिर पर उठाकर रोज़ दोपहर 12:30 बजे आसपास दुकान पर लाते हैं। खाने वाले पहले से ही स्वादिष्ट खीर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एकदम फ्रंट में परात के ऊपर परात से भरी खीर सजी रहती है। सबसे पहले जनाब आते हैं और खीर को स्टील की कटोरियों में 100 ग्राम तोलते हैं और फ्रिज में लगाते जाते हैं, क्योंकि कई लोग उसे ठंडा खाना चाहते हैं और कई लोग रूम टेम्परेचर में खाना पसंद करते हैं। अब तो अरसे से बंद हो चुके सिनेमा एक्सेलसियर दुकान से पैदल की दूरी पर ही है। जब चलता था सिनेमा हॉल, तब लोग इंटरवल में कोक और पॉपकॉर्न छोड़कर यहाँ इस दुकान की खीर खाने उमड़ते थे। बड़े मियाँ जमालुद्दीन सदीकी साहब खीर डालते परोसते फिल्मी दास्तान गोई में खो जाते हैं। सुनाते हैं रूपले पर्दे पर उतरने से पहले मुगल आज़म की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी हमारी दुकान के ऊपर अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका घर ऊपर ही था। 1933 में मधुबाला जी का जन्म भी इसी घर में हुआ था। उनका बचपन बड़े चाव से मेरे वालिद यानी उनके पिता जमालुद्दीन साहब के पिता के हाथों खीर खाते हुए गुजरा है। मधुबाला जी की स्टोरी बताते हो? नहीं, मधुबाला तो ऊपर रही है ना। जब वो 5-6 साल की थी तो आई थी मुलाकात करने हमारे वालिद से। आई थी, ब्लैक कार नया लगी थी आके, पुराना माहौल था, पुरानी मोहब्बतें थी। वो मिर्जा ये हम तो पैदा भी नहीं होते, हमारे वालिद बताते थे। ये पुराना है। मधुबाला की पिक्चर लगती होंगी, खूब लगती थी। इतने अच्छे जहन के आदमी हैं। और कोई वीआईपी आया उसके बाद? कोई मधुबाला के बाद बड़े बड़े आए लोग। ये तो आपकी मोहब्बत है। दादा अजीम बख्श से जारी खीर बनाने का हुनर वालिद अब्दुल रहीम से होकर आज पोता जमालुद्दीन सदीकी अपने बेटे अब्दुल मनान के साथ मिलकर शान से जारी रखे है। वह खीर बनाने को महज दूध, चावल, चीनी का तालमेल और पाक विद्या नहीं मानते। वह मानते हैं कि ये उनके बुजुर्गों की दुआएं हैं, चाहने वालों की दुआएं हैं, कि इतनी उनके हाथ में शफा है कि एक खीर के दम पर ही 150 साल से वही कारोबार कर रहे हैं और आज भी इतनी लोकप्रिय है। खीर बनाने परोसने में काफ़ी मेहनत लगती है। दूध चावल की खीर सुबह 5 बजे चूल्हे पर पकाने के लिए चढ़ाते हैं तो कहीं 12:30 बजे तैयार होती है, परोसने के लिए खाने के लिए तैयार होती है। खाने खिलाने का सिलसिला आधी रात 12 बजे तक जारी रहता है। खीर का रंग एकदम कढ़ाई के दूध जैसा लाल होता है। ऊपर मोटी मलाई जमी रहती है। जादू ऐसा है कि हर चम्मच खाते खाते स्वाद बढ़ता जाता है। हल्के मीठे और दूधिया खुशबू से लबालब लाजवाब खीर इनके अलावा दिल्ली में और कहीं नहीं मिलती। ऐसी और दिलचस्प फूड स्टोरीज देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।